फाइनली वेट करते करते 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जैसे कैथे पैसिफिक का ना बोर्डिंग पास ऑन बोर्ड ओपन हुआ ना, यहाँ नाम लेके आए चार्ट पे, लाइन लगी पड़ी है, वो है बोर्डिंग पास। वहाँ से हमें एंटर करना है। फ़्लाइट उधर पीछे के साथ खड़ी हुई है इस टाइम, वो है फ़्लाइट, वो रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद मान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई अभी आपने ये वीडियो देखी और इसमें एक्चुअली ये भाई क्या कहना चाहते हैं, न्यूजीलैंड अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको क्या डायरेक्ट फ्लाइट आपको इंडिया से मिलती नहीं है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे कि ये क्या सीन है, क्या माजरा है। इसमें एक्चुअली होता क्या है भाई कि जब आप इंडिया से ट्रैवल करते हो न्यूजीलैंड तो आपको ट्रांजिट करना पड़ता है एशिया में, जैसे कि हांगकांग है, ताइवान है, चाइना है और बैंकॉक है, सिंगापुर, मलेशिया, कई सारी कंट्री हैं। और वहाँ से जो नेक्स्ट फ्लाइट जो आती है डायरेक्ट वो ऑकलैंड जाती है। तो जैसे आपको पता होगा कि कई कई सारे भाई फ्रॉड हुए हैं वर्क परमिट से रिलेटेड और टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड, काफ़ी सारे फ्रॉड हुए हैं न्यूजीलैंड के वीज़ा को लेकर। और आपने वीडियोस देखी हैं पुरानी, तो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस इसमें हो गई थी। तो उसके चलते क्या हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने इन कंपनीज जो फ्रॉड थे इन पे बैन लगाया। और अब वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं जितने भी ट्रैवलर्स जाते हैं या वर्क परमिट पे कोई जाता है या किसी भी कोई भी वीज़ा लेकर जाते हैं ना, तो सबको नहीं करते, जिन पे उनको डाउट लगता है उनको करते हैं क्रॉस वेरीफाई। तो उसको क्रॉस वेरीफाई करने में ये पूरा मामला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें वो क्या करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट उनके पास होती है और पूरे डॉक्यूमेंट जो अपने अपलोड करे होते हैं उनके पास सब इन्फॉर्मेशन होती है। तो जिस इन्फॉर्मेशन में उनको लगता है, ये अथॉरिटी को जो लगता है कि भाई ये हमें सेटिस्फाई नहीं लग रहा, और जब आप लोग ट्रैवल करते हो तो जब आपका चेक इन होता है, वेब चेक इन होता है, तो वो सारी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो शायद आपको कोई बताएगा नहीं। तो जब आपका वेब चेक इन होता है तो आपका वीज़ा नंबर वहाँ पे डाल देते हैं और वो वीज़ा नंबर के थ्रू इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन हो जाती है। तो जब आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चली जाती है और वो उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है कि इस बंदे ने चेक इन किया है, तो दैट मीन्स कि ये वापस अब अपनी ओकलैंड आने वाला है, तो इसको ट्रांजिट कंट्री में रोक के क्रॉस वेरीफाई करो। तो ये होता है पूरा सिनेरियो इसका कि आप जब न्यूजीलैंड में जाओगे, न्यूजीलैंड से पहले जब ट्रांजिट करोगे तो ट्रांजिट में आपको रोक लिया जाता है थ्रू योर वीज़ा नंबर। तो वीज़ा नंबर से आपकी सारी डिटेल निकल जाती है। तो वो कुछ ऐसे नाम लिखते हैं कि जिस पे उनको डाउट रहता है, तो कुछ ऐसे नाम लिखते हैं, सेलेक्ट करते हैं उनको, और उनको वो ट्रांजिट कंट्री में जहाँ पे आपकी फ़्लाइट लैंड करती है वहाँ पे अथॉरिटी को दे देते हैं। और वो अथॉरिटी फिर उन बंदों को स्पेशली दिखा के, जैसे अभी उस भाई ने बताया वीडियो में कि ऐसे ऐसे उनको देखते रोका था और वो सबसे पूछ रहे थे कि भाई क्या क्या सीन है इसका, तो आपकी डिटेल क्या है, आपका नाम क्या है, ताकि वो मैच कर पाएँ उस लिस्ट से जो लिस्ट उन्होंने निकाली है। तो उसमें आपका नाम है तो वो आपको रोकेंगे, आपको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और हो सकता है कि आपकी बात भी कराएं इमिग्रेशन से। और जो बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है ऑलरेडी। तो ऐसा कुछ होता है ट्रांजिट कंट्री में। ठीक है, तो वो सबके साथ नहीं होता। देखो, हर एक बंदे का इंटेंशन अलग अलग रहता है। तो जो प्रॉब्लम आती है मोस्टली वो जो जिनका इंटेंशन गलत है वो उन्हीं को आती है, और उनको आनी भी चाहिए। क्योंकि भाई आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आप उसके जो रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं या ट्रैवलिंग के जो रूल हैं उनको फॉलो करो। ओवर स्टे करते हैं बहुत सारे बंदे इलीगल जाके वहाँ पे काम करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये आप लोगों को नहीं करना चाहिए। और इससे होता क्या है भाई, वो डायरेक्टली आप देख ही रहे हो। क्योंकि फिर सब लोगों पे बात आती है, सब लोगों को रोका जाता है, सब लोगों को वेरीफाई किया जाता है। तो जो ये गलत लोग हैं, इनकी वजह से जो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो होता है ट्रांजिट कंट्री में। अब ये जैसे इन्होंने हांगकांग से किया तो ये हांगकांग में होता है। अब आप चाइना जाओगे वहाँ पे भी होगा, आप सिंगापुर, मलेशिया या फिर थाईलैंड, कहीं पे भी जाएं, हर जगह आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी
इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना इंटेंशन वो सही करना है, ठीक है। आप लीगली किसी भी कंट्री में जाओ तो लीगली आप वापस भी आओ, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी यही चीज़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये जो भी लोग करते हैं वो कर तो देते हैं, लेकिन उसका जो हर्जाना है वो दूसरे लोगों को भुगतना पड़ता है ना। तो ये ऐसा सिनेरियो भाई, जो भी लोग ट्रांजिट कंट्री में जाता है, जिनकी लिस्ट मिलती है, जिनका या बोर्ड पे नाम लिखा रहता है, वो ये सिनेरियो है। बहुत सारे बंदे इसके बारे में पूछ रहे थे कि ये क्या है माजरा। तो ये माजरा है भाई, और ये चंद गलत लोगों की वजह से ये फिर कुछ सही लोगों को भी फेस करना पड़ता है। तो अब बहुत सारे बंदे भाई ये पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, न्यूजीलैंड हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा प्लान चेंज हो गया। तो भाई देखो, प्लान चेंज हो गया तो नया प्लान बनाओ, पुराने प्लान पे तो आपने ट्रैवल किया नहीं, ट्रैवल प्लान जो है नया बनाओ। देखो, वैलिड वीज़ा का मतलब आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आता। जैसे कि मैंने बताया कि आपका इंटेंशन वो सही होना चाहिए भाई। इंटेंशन अगर आपका सही रहेगा तो ही आप का ट्रैवल करने का भी फ़ायदा है। और टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, होटल्स मिला के, पूरा ट्रैवल प्लान मिला के तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो भाई न्यूजीलैंड छोटी मोटी कंट्री तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे ट्रैवल तो करते हैं, लेकिन उनका पर्पस जो है वो सही नहीं रहता। तो भाई ये इसीलिए ये प्रॉब्लम, ये जो भी है जिसको भी रोका जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। भाई आप इंटेंशन सही करो, ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं ये ऑटोमेटिकली सही होती चली जाएंगी। मोस्टली लोग अभी इलीगली जाते हैं किसी भी कंट्री में, सिर्फ न्यूजीलैंड की बात नहीं, किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे जाके वो इलीगली रहते हैं या फिर वापस नहीं आते। इससे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होती है, और जब तक ये लोग ये चीज़ बंद नहीं करेंगे तब तक भाई जेन्युइन लोगों को प्रॉब्लम ये आती रहेगी, उनको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई ये इलीगल जो लोग जाते हैं, गलत काम करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, ये चीज़ मत करो भाई। इससे खुद सबका ही नुकसान है, आपके अपने भाइयों का नुकसान है, आपका भी नुकसान है। कोई ऐसे वहाँ पे सेटल नहीं होता है, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम थी, ये जब तक आप इस चीज़ को बंद नहीं करोगे ये आती रहेगी, ये आपको फेस करनी ही पड़ेगी, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है। तो एंड में भाई कुछ क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो भी बता देता हूँ। देखो, मोस्टली लोग जो ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके रिटर्न टिकट सेम एयरलाइन की, सेम पीएनआर पे ये होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, एटलीस्ट 1 साल की वैलिडिटी हो उसकी। और आपका जो होटल बुकिंग्स है आपके प्लान के अकॉर्डिंग जरूर होनी चाहिए भाई, क्योंकि प्लान आपका अगर होगा प्रॉपर तरीके से तो उसी तरीके से आपकी होटल बुकिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। आप पेड ना करो वो चल जाएगा, बट कंफर्म जरूर होना चाहिए। पेड नहीं करोगे चल जाएगा, कंफर्मेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी मैंडेटरी, ठीक है। तो ये booking.com से आप कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, आराम से बड़े ही प्यार से आप उसको कर सकते हो। और एकदम आपकी नहीं, कार्ड की सिक्योरिटी देके, ठीक है। वो फ्री हो जाता है बट कार्ड की सिक्योरिटी देनी पड़ती है जब आप वहाँ पे जाते हो, या फिर वो कंफर्म 24 घंटे, उसमें क्या होता है कि ऑप्शन होता है कि 24 घंटे पहले ये कंफर्म कर देगा, दैट मीन्स कि पेमेंट काट लेगा, ठीक है। वो 110% कन्फर्म हो जाता है, ऐसा ऑप्शन होता है कहीं उसके पास, booking.com के पास। तो वो वाले कर सकते हो। इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास, मैंडेटरी नहीं है बट एक सेफ्टी के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपके पास कुछ कैश हो या फिर आपके कार्ड्स हो जो इंटरनेशनली आप यूज़ करते हो। तो ये सारा पूरा डॉक्यूमेंट्स है, प्रोसेस है भाई न्यूजीलैंड ट्रैवल करने के लिए। ये वीडियो थी, इसमें जो इशू था वो मैंने आपको बताया। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर देना। लेटेस्ट ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लाते रहते हैं, और इमिग्रेशन, वीज़ा और कोई भी कंट्री के बारे में ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वीज़ा की सर्विस अगर किसी को चाहिए भाई तो वो पेड है, आप इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।